हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं तुम लोगों का फिर से रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हमारा थर्ड पेपर है 3D, क्योंकि उसी में तुम लोगों की मैं एग्जाम सबकी थी कि दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अगर कोई डाउट हो तो अपने से पूछ लेना। अगर इस पेपर के अलावा कोई दूसरा पेपर स्टार्ट करना चाहते हो तो वो बता देना। तो हमारे इस 3D की फर्स्ट यूनिट में हमारे सेकंड चैप्टर था और थर्ड चैप्टर था गोले और शंकु, स्फेयर एंड कॉन। तो हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इस फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर गोला स्फेयर। क्या होता है गोला? गोला उस बिंदु का बिंदु पथ है जो समष्टि में इस प्रकार गमन करता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव अचर रहती है। गोला किसी एक बिंदु का बिंदु पथ होता है, हमें डिफाइन कर दिया है। जो भी किसी एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो इस पूरे समष्टि में इस तरीके से गति करेगा कि जो उसकी दूरी होती है वो एक स्थिर बिंदु से क्या होती है, हमेशा अचर होती है। ये हमारा गोला हो गया है। हम अगर इस बिंदु P का बिंदु पथ होगा जो क्या है, इस पूरी सर्किल इस पूरी समष्टि में इस तरीके से गमन करेगा कि इसकी इस स्थिर बिंदु C से जो दूरी होगी हमेशा क्या होगी, अचर होगी। ये जो स्थिर बिंदु है ये गोले का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। और जो ये दूरी होती है जो कि अचर है ये क्या कहलाती है, इस गोले की त्रिज्या कहलाती है। यानी स्फीयर इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच इज propagates in space in this type that is distance from a fixed point is always constant। कि जो हमारा स्फीयर होता है वो स्फीयर हमारा क्या होता है, लोकस होता है किसी भी पॉइंट का, जो कि जब पूरे स्पेस में घूमता है तो उसकी जो डिस्टेंस होती है किसी भी फिक्स पॉइंट से, उस किसी भी पॉइंट का लोकस होगा और उसकी किसी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये होती है हमारी स्फीयर की डेफिनेशंस हैं। जो फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट, वो स्फीयर का क्या कहलाता है, सेंटर। और जो डिस्टेंस होती है जो कि कांस्टेंट है वो स्फीयर की रेडियस कहलाती है। तो द फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ स्फीयर एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। ये हैं हमारी स्फीयर की डेफिनेशन। नौ, अब हम फाइंड करते हैं गोले की समीकरण। इसकी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। माना गोले का केंद्र, पहले हम ये देखते हैं, ये हमारा एक गोला है। इस गोले पर ये एक बिंदु P है। इस बिंदु P का ही हम बिंदु पथ फाइंड आउट करते हैं। इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमें सब कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांकों में होते हैं। चार वेरिएबल्स हैं, x, y और z चरों के रूप में होंगे। C केंद्र होता है जो कि अचर होता है। तो A, B, C इसके केंद्र हो गए। इस बिंदु C की P से जो दूरी है वो क्या हो गई, R। हमने मान लिया कि इस गोले का केंद्र क्या है, C है, जिसके निर्देशांक हो गए A, B और C। गोले का चर बिंदु क्या है, P, जिसके निर्देशांक हो गए X, Y और Z। और बिंदु C की बिंदु P से दूरी क्या है, R, यानी CP इज इक्वल टू R। दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, CP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। नाउ CP, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम टू पॉइंट्स क्या होती है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, हमारे पास गोला है जिसके केंद्र हो गए हमारा C है, चर बिंदु P है, यानी सेंटर ऑफ स्फीयर इज C whose coordinates are A, B, C and variable point of sphere is P whose coordinates are X, Y, Z। चूँकि CP इज इक्वल टू R, C और P के बीच की दूरी क्या है, R है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, CP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। C भी एक पॉइंट है, P भी एक पॉइंट है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन फ्रॉम टू पॉइंट्स R, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये हमारे x1 हो गया, x2, x3 फॉर्मूलेस पुट कर दिए। ये हो गए हमारे गोले की समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब है हमारा कोई स्पेशल केस है, ये आप यहाँ पे डेफिनेशन देख लिया। एज्यूम सेंटर ऑफ स्फीयर C एंड वेरिएबल्स पॉइंट ऑन स्फीयर इज P, जो CP इज इक्वल टू R, तो CP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। नाउ अब स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं। नाउ यदि गोले का केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या R है, यहाँ हमने जो गोले के केंद्र है वो क्या डिफाइन कर दिए हैं कि मूल बिंदु इस गोले के केंद्र हैं और गोले की त्रिज्या क्या है, R है। ABC की जगह हमारे जो पॉइंट हैं वो डिफाइन हमने कर दिए 0, 0, 0। तब गोले की समीकरण
नाउ कि इफ सेंटर ऑफ स्फीयर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज आर, कि अगर गोले के जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन पॉइंट है और रेडियस आर है, उस कंडीशंस में इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गोले का समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि हमारा जो केंद्र हमने डिफाइन किया सेंटर ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु है 0 0 0। इक्वेशन फर्स्ट में ए बी सी की जगह 0 0 जब पुट करोगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। If center of sphere is origin and radius r, then equation of sphere is x square plus y square plus z square is equal to r square. Now, अब है समीकरण एक को निम्न, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है हम उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज फॉलोइंग। तो समीकरण एक को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, इक्वेशन फर्स्ट इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज फॉलोइंग। क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, इन तीनों का जैसे होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया है, जो इक्वेशन फर्स्ट थी इसमें हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है, डेट्स इट। नाउ गोले की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, वो द्विघाती समीकरण होती है एक्स वाई जेड में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड में। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक अचर तथा समान हो, कि जो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इन तीनों के जो गुणांक होंगे वो कैसे होने चाहिए, एक तो समान होने चाहिए, तीनों के गुणांक सेम होंगे और वो गुणांक भी कैसे होंगे, अचर होंगे। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इज कांस्टेंट एंड सेम। क्लियर है। सेकंड है कि इस इक्वेशन में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के गुणांक क्या हैं, शून्य होने चाहिए, यानी जो गोले की इक्वेशन होगी उसमें एक्स वाई जेड और जेड एक्स के पद विद्यमान नहीं होंगे। क्लियर है। तो द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स इन इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज 0 मीन्स कि इक्वेशन शुड नॉट बी कंटेन एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स टर्म्स। क्लियर है। तो यही है, ये आपकी गोले की इक्वेशन है। इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट गुणांक होंगे वो समान होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, अचर कांस्टेंट सेम होने चाहिए। और इस गोले की इक्वेशन में एक्स वाई जेड और जेड एक्स के गुणांक विद्यमान नहीं होंगे, यानी इसके पद विद्यमान नहीं होंगे। ठीक है, ये थे इसके कुछ स्पेशल केस। नाउ गोले का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो हम नॉर्मली यूज में लेते हैं, वो क्या होती है, गोले की हमारी व्यापक समीकरण एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस में d इज इक्वल टू 0, जहाँ u v w और d चारों ही कांस्टेंट वैल्यूज है। यहाँ देखो गोले की समीकरण ये होती है हमारी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो गुणांक हैं सेम है, 1 ही है और कैसे हैं, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर गोले का व्यापक समीकरण होता है हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। गोले के समीकरण से हम दो चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं कि गोले का केंद्र कैसे फाइंड करते हैं और गोले की त्रिज्या कैसे फाइंड आउट की जाती है। सेंटर ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो गोले का केंद्र होता है सेंटर ऑफ स्फीयर वो होते हैं -u -v माइनस में w, क्या होते हैं ये, और u v w यहाँ पर आपके होंगे जो 2x का कोफिशिएंट होता है u होता है, 2y का कोफिशिएंट v होता है, 2z का कोफिशिएंट w होता है। इन तीनों कोफिशिएंट को नेगेटिव में जब रिप्रेजेंट करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह में जब व्यक्त कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, गोले का केंद्र कहलाता है। गोले की त्रिज्या रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करने का फॉर्मूला है √u² प्लस v² प्लस w² माइनस में d। u v w आप यहाँ से केंद्र से फाइंड आउट कर लेंगे, d आपको दिया हुआ है गोले की समीकरण, यहाँ पुट करके जब इसे सोल्व करेंगे तो वो होगी हमारी गोले की त्रिज्या।
तो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशंस गोले की, इक्वेशन की, उसके केंद्र कैसे फाइंड किए जाते हैं, त्रिज्या कैसे फाइंड आउट की जाती है, सोल्यूशन। अब है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, दिया हुआ है, क्या कह रहा है वो कि गोला दिया हुआ है हमें 7x² + 7y² + 7z² -6x - 3y - 2z = 0। इसका केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें गोले की समीकरण दी हुई है और वो हमें कह रहा है कि इस गोले की केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। नाउ तो सबसे पहले हमारी ये इक्वेशन इस फॉर्म की होनी चाहिए, यानी x² y² z² का गुणांक है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ देखो तीनों के गुणांक कांस्टेंट और सेम है। 7 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, हमने यहाँ पर 7 कॉमन ले लिया एज इट इज। पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड किया है, 7 से भाग देने पर ये हमारी इक्वेशन हो गई ना। अब इस इक्वेशन को अगर हम इससे कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो हमारी u की वैल्यूज क्या हो जाएगी, -3/7, v की वैल्यू -3/14, w की वैल्यू -1/7 और d की वैल्यू 0। इस इक्वेशन को हमने किससे कंपेयर किया है, हमारी गोले की व्यापक समीकरण से, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर से। ठीक है ना। गोले के केंद्र नेगेटिव में डिफाइन किए जाते हैं। u v w की वैल्यूज आ चुकी है, तीनों ही क्या है, नेगेटिव में। गोले के केंद्र भी नेगेटिव डिफाइन किए जाते हैं और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो गोले के केंद्र हो गए 3/7, 3/14 और 1/7। गोले की त्रिज्या फॉर्मूला है हमारा u² + v² + w² माइनस में d। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3/7 का होल स्क्वायर पुट कर दी, v की वैल्यू -3/14 वो भी पुट कर दी, w की वैल्यू -1/7 वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, और d की वैल्यू क्या है हमारी 0 पुट कर दी। और स्क्वायर खोलोगे, जब एलसीएम लेकर इस अंडर रूट वगैरह सोल्व करोगे तो हमें मिलेगा 1/2। ये हो गए हमारे गोले के केंद्र और गोले की त्रिज्या, जो हम लोगों ने फाइंड कर ली, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में यही बोला था कि गोले के केंद्र और त्रिज्या